तो कल मैं यहाँ से शाम को लक्ष्य की क्लास होती है 6:15 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो वो क्लास खत्म करके बाहर निकला तो मुझे बताया गया कि एक लड़का आपका वेट कर रहा है। मुझे लगा कि भाई कोई मिलने आया होगा। जब मैं जाके देखता हूँ तो कुणाल साहू नाम का लड़का वेट कर रहा था। मिले हम उससे, पैर वैर छुए, उसने अपनी बातें बतानी स्टार्ट की। मैंने कहा कौन से बैच से थे बेटा? तो बोलेगी सर मैं लक्ष्य से था, पिछले साल वाले लक्ष्य से। उसके बाद पिछले साल प्रयास 2.0 से था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बता भाई क्या सीन है? बोलेगी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं कहा कैसे? बोले सर IIT JEE में सिलेक्शन हो चुका है, IIT दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है। मैंने कहा शाबाश, IIT दिल्ली में आपका स्वागत है, IIT दिल्ली में आपकी एंट्री हो रही है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई? मैं कहा कितनी रैंक आई? तो उसने अपनी जो CRL होती है, जनरल रैंक जो होती है, वो बताई 7400 समथिंग JEE एडवांस में एंड 5000 समथिंग JEE मेंस में। मैं कहा वाह यार तू खुश है? बोले हाँ सर। और ये बात करते करते जैसे कि अगला जो हमारा सवाल होता है इन जनरल जो हमारा डिस्कशन होता है कि भाई तू खुश है, अगला सवाल होता है पेरेंट्स खुश है। जैसे मैंने ये पूछा कि पेरेंट्स खुश है तो वो सवाल सुन के थोड़ा सा सहम गया, मुझे नहीं पता था। फिर उसने अपनी हालत बतानी स्टार्ट की कि सर एक्चुअली मॉम को पैनक्रियाटिक कैंसर था, तो मॉम की डेथ हो चुकी है। मैंने कहा यार रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने कहा फादर खुश है, हम सब सही है? बोले सर पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, कुछ यहाँ पे चेस्ट में लगी, वो चेस्ट का जब इलाज करवाया, उसका ऑपरेशन वगैरह करवाया तो किसी कारणवश यहाँ पे पस भरने लगी। पस भरने की वजह से पिताजी की भी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। मैंने कहा अब कैसे? बोले सर अब खतरे से बाहर है, बट अभी भी बहुत डॉक्टर ने रेस्ट ही बोल रखा है, चलना फिरना भी मना है। मैंने कहा यार रियली सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। बट जब मैं ये बातें उससे कर रहा था तो चेहरे पे बिल्कुल शिकस्त नहीं थी, आराम से वो अपनी स्ट्रगल की कहानी बता रहा था कि उसने क्या झेला होगा। ऑल्दो वो बोल के तो नहीं बता सकता और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, समझे कि नहीं समझे? तो मैं आपसे फिर मैंने कहा, फिर मैं बाकी सवाल पूछने लगा। मैंने कहा फिर पूरे साल तूने कैसे अपने आप को फोकस कैसे रखा यार? यहाँ तो घर में किसी की शादी आ जाती है, बाकी सब छोड़ो सर, किसी के हमारे चाचा के लड़के का अगर बर्थडे हो तो हम उस दिन पूरे दिन नहीं पढ़ते, तो तूने अपने आप को फोकस्ड कैसे रखा इतने सब नुकसान के बावजूद? और इतना घर पे क्रिटिकल सिचुएशन है, आदमी जो है वो नॉर्मली सांस नहीं ले पाता ऐसी सिचुएशन में, और तूने पढ़ाई की है। उसने बस एक बड़ा ही सुंदर सा और खूबसूरत सा जवाब दिया, कोई ब्यूटीफुल आंसर नहीं। बोले सर मुझे ये करना था बस, और मुझे अपने लिए करना है, अब मुझे अपने परिवार के लिए करना है, मुझे उनकी हालत सुधारनी है, तो बस ये करना था सर। बस सिंपल सा एकदम, एक ऐसा जवाब जिसमें सब कुछ आ भी गया, और अगर इसको कोई नॉर्मल इंसान सुने तो उसमें कुछ भी नहीं आया। बोले क्यों किया तूने IIT? बोले मुझे करनी थी। मैंने कहा यार सैल्यूट है तेरी डेडिकेशन को, तूने कुछ सोचा, तुझे बताया तो बहुत सारे बच्चों को जाता है, तूने उसको फॉलो किया, और पेशेंस किस लेवल पे होगा। और उससे बात करते करते वक्त मुझे ये भी लगा कि यार हम किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किन बच्चों को मैं कितना प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा पाया हूँ, ऐसे बच्चों का मेंटर हूँ। ठीक है, नहीं आई उसकी ऑल इंडिया रैंक 1, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई सर 100 कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई 500 कोई दिक्कत नहीं है। 7400 समथिंग आई है, मैं बहुत खुश हूँ। आज की बात में अगर 2 खेमे बटे, इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 पढ़ानी है, या फिर एक बच्चा जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया वो आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, या फिर सर ये 7000 वाला जो इतनी स्ट्रगल करके आया, तो मैं भैया यही बोलूंगा 7000। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया रैंक 1 से कोई चिढ़ है, ऐसा नहीं है, बट हाँ जो इसने किया है वो बोलते हैं सर एकदम बेसिक स्क्रैच, और जहां से हम आते हैं हम किसी को बताते भी नहीं है। एज ए टीचर हम लोग आप लोगों का लेवल, मैं आप लोगों का लेवल यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप अपनी डेडिकेशन यहाँ तक शो कीजिए, और कुछ बच्चे हैं जो उनकी डेडिकेशन कहाँ की भी है, हम वहां तक इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, जो मुझे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है अब कुणाल ने करके दिखाया तो आप लोग भी कर सकते हैं। कोई इंटेलिजेंट वगैरह नहीं था सर, 79% या पता नहीं 78% है 12वीं के मार्क्स। कोई इंटेलिजेंट नहीं था, बस डेडिकेटेड। ठीक है, जुनून था कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का, जुनून बहुत तगड़ा था। कोई IIT के बारे में सपना लिया होगा, बस वो सपना सही करना था भाई, खेल खत्म। फिर मैंने पूछा, मैं आगे चल के तो यार हमने क्लासेस भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गई थी। हर सवाल का जवाब यही सर, करना तो था ही। अब क्लासेस हेक्टिक हो, आप चाहे 2 घंटे पढ़ाओ 5 घंटे पढ़ाओ, पढ़ना तो है ही ना। मैं कहा सही है। तो जब तक आप अपने बहानों को दूसरों से कंपेयर करेंगे नहीं ना, तो आपको हमेशा बड़े लगेंगे। आप बोलोगे मेरे साथ तो सर ये है, मेरे घर पे तो ये सिचुएशन है, आप ये सिचुएशन ठीक करवा दो, मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा। तो जनरल एटीट्यूड होता है, मेरा भी ऐसा ही। किसी भी काम को लेकर जिसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है, हम यही बोलते हैं, हम अपनी सिचुएशन को दोष देने लगते हैं कि यार मेरी ये वाली चीज अगर सही हो जाए ना तो फिर मैं करके दिखा दूँ।
जबकि एटीट्यूड गलत है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। ठीक है, तुम सोच रहे हो कोई आइडियल सिचुएशन होती होगी वहां पर हम रहें और फिर पढ़ के दिखाएं, नहीं। जिस सिचुएशन में हो, जिस हालात में हो, जहां बैठे हो, वहीं से ही आपको अपनी कहानी लिखनी है और लोग लिख रहे हैं और चमक रहे हैं। तो मैं उस लड़के से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, बिलीव मी। फिर मैंने पूछा कि अलग सर से मुलाकात होगी क्या? हाँ, बोले सर अलग सर से मुलाकात हो गई है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है। कोई रंग बिरंगी किताब नहीं की, ना कुछ और किया। जो मटेरियल उसके पास था, PW का मॉड्यूल, वो सॉल्व किया, JEE एडवांस में रैंक आ गई, है ना। अब सर ये सब कहानियां सुनने में एट द मोमेंट बहुत अच्छी लगती है, मैं भी कर लूंगा। मैं बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट ऐसा ही होना चाहिए जिसको हम पिकअप बोलते हैं। पिकअप ऐसा ही होना चाहिए, किसी की स्टोरी सुनकर आप उससे इंस्पायर हो, जीपी वो ये। बट जब आपके सामने कठिनाई आए, मोटिवेशन में आपने स्टार्ट तो कर दिया, अब आगे चल के ब्रेकर आएगा, सवाल नहीं सॉल्व होंगे, सिचुएशन डिफिकल्ट होगी, टेस्ट आ जाएगा, रिवीजन नहीं कर पाओगे। जब ये सब सिचुएशंस आए तो फिर पेशेंस रखिए, मैदान छोड़ के भागिए मत कि अब क्या करें सर, अब तो नहीं हो रहा है, बहुत हेक्टिक हो गया, समझे। हाँ, जितना हो पा रहा है उतना कीजिए, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में रह के कीजिए, आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा धीरे धीरे होता जाएगा। क्योंकि आप जैसे जैसे सिलेबस में जाते हो तो गिरता है वैसे मोटिवेशन। लेकिन बात ये है कि सिलेबस कंप्लीट होने पर ये वाला रेशियो अभी पता है क्या है, थम्स अप वाले कितने हैं हमारे पास? थम्स अप वाले 47% जिनका गिर गया है। जैसे जैसे सिलेबस आगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जाएगा ना, तो जिनका मोटिवेशन गिर रहा है ये बढ़ता चला जाएगा। आप आखिरी में देखना ये परसेंटेज यहां से होते होते यहां तक आ जाएगा, 70-80 तक आ जाएगा। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो आखिरी में मोटिवेटेड फील रख रहे होते हैं अपने आप। और इसके लिए आप